परम पूज्य गुरुदेव ने जो सूत्र लिखे हैं हम उसको जीवन सूत्र बोलते हैं। इस मंच से जो चीजें कही जाती है उसको जीवन विज्ञान बोलते हैं। यहां का मुख्य विषय ही जीवन है, इसलिए जीवन के सूत्र। जीवन क्या है, जीवन कैसे जिए, जीवन जीना क्यों जरूरी है, जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने के लिए हम जीवन कैसे जिए, इस पर परम पूज्य गुरुदेव ने जितना विस्तार से विचार किया है, घूम घूम करके मैंने देखा है, जीवन के ऊपर इतना विस्तार से सुनने को नहीं मिलता। हम प्रत्यक्ष जीवन देवता की पूजा और आराधना करते हैं ना इस मंच में। कल मैं बता करके आया हूं, सनातन धर्म में जिस देवी देवता की प्रतिष्ठा है हम उसका विरोध नहीं करते हैं, ये मंच उसका खंडन नहीं करता है, लेकिन उनके आध्यात्मिक स्वरूप को जाने बिना केवल उनके पत्थर की मूर्ति बना करके अपने जीवन को जरवत कर लेना, ये जीवन की पूर्णता प्राप्त करने में बाधक है। जो जीवन देवता की पूजा और आराधना करके जीवन के विस्तार को, जीवन की अखंडता को समझ लेता है ना, जीव जगत और ईश्वर ये तीनों चीजें इसी जीवन के अंदर आ जाती है। जीवन को समझने के लिए जाएंगे तो आपको ये जगत समझना पड़ जाएगा, जगत की व्याख्या इसके अंदर आ जाती है। आप जीवन को समझने के लिए जाएंगे तो जीव तत्व की व्याख्या अपेक्षित है, जीव का वर्णन इसके अंदर आ जाता है। जीवन के विस्तार को आप समझने के लिए जाएंगे कि जो जीव और जगत दोनों का ही नियामक चेतन सत्ता ईश्वर है, वो ईश्वर की व्याख्या भी इसी जीवन व्याख्या के अंदर आ जाती है। इसीलिए हम सभी लोग प्रत्यक्ष जीवन देवता की पूजा और आराधना करते हैं इस मंच में। जो सूत्र लिखा गया इसीलिए उसको बोलते हैं जीवन सूत्र। और उधर हमारे तत्वदर्शी महापुरुषों के द्वारा सनातन धर्म की परंपरा में जितने भी प्रकार के सूत्र लिखे गए दर्शन के रूप में, जो अभी मैंने बतलाया, सभी सूत्रों का आपने देख लिया कि एक ही प्रयोजन है, जीवन से दुखों की निवृत्ति करना। तो हम घूम फिर करके जीवन पर नहीं आते, परम पूज्य गुरुदेव सीधे जीवन की व्याख्या करते हैं। और इस जीवन की व्याख्या करने में, इस जीवन को समझने में जिन जिन चीजों की व्याख्या की आवश्यकता पड़ती है, जिन जिन तत्वों को समझने की आवश्यकता पड़ती है, हम उन सारे तत्वों को समझते हैं, व्याख्या करते हैं। लेकिन केंद्र में बैठा है प्रत्यक्ष जीवन देवता। नास्ति नदात परो मंत्रो नौहि देव स्वात्मनः पड़ा, उपनिषद में लिखा हुआ है। नाद से बढ़ करके दूसरा कोई मंत्र नहीं है और अपनी स्वात्मा से बढ़ करके दूसरा कोई देवता नहीं है। ये वेद के ऋषि कह रहे हैं। इसीलिए जो इस प्रत्यक्ष जीवन देवता की पूजा और आराधना करता है, जितने भी प्रकार के दैवीय सत्ता हैं उनके आध्यात्मिक स्वरूप की अनुभव और अनुभूति अपने अंदर ही होती है। और यदि आपके संतोष के लिए मैं यहां पर कह भी दूं कि जिस प्रकार से सनातन धर्म की परंपरा में पंच सनातन देवता की अवधारणा है, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि शक्ति और गणेश, ये पंच सनातन देवता है जो परम तत्व परमात्मा की अभिव्यक्ति इस सृष्टि में होती है। वो 5 रूप में होती है, 5 सामर्थ्य के साथ होती है,
उसी को लेकर के पंच सनातन देवता की अवधारणा निश्चित हुई है। हमारे यहां पर विकासवाद नहीं है, हमारे यहां पर सृष्टिवाद है। हमारे यहां पर सृष्टि का निर्माण हुआ है। ऐसा नहीं कि काल क्रम में अचानक धीरे 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 ये सृष्टि विकसित हो गई है। तस्मात् वाय तस्मात् आत्मनः संभूतः, तस्मात् वाय तस्मात् आत्मनः आकाशः संभूतः, आकाशात् वायुः, वायुरग्निः, अग्निरापः, तद्भयः पृथ्वी। ततः सर्वभूतानि जायन्ते। जो परम तत्व परमात्मा है और उसके अधिष्ठित जो त्रिगुणात्मिका जड़ प्रकृति माया है, उसके द्वारा सर्वप्रथम आकाश तत्व की उत्पत्ति, आकाश के बाद वायु की उत्पत्ति, वायु के बाद अग्नि की उत्पत्ति, अग्नि के बाद जल की उत्पत्ति और जल के बाद पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति होती है, ताकि फिर इन पंच महाभूतों से सर्वभूतानि जायन्ते, सभी प्रकार के प्राणियों के शरीर निर्मित होते हैं। यह है हमारे यहां पर सृष्टि क्रम। यदि सृष्टि है तो इसके सृष्टा अवश्य है, यदि कार्य है तो इस कार्य को करने वाला कर्ता कोई अवश्य है। ये युक्ति है। तो वही परमात्मा जिनके द्वारा सृष्टि हुई है। यहां सृष्टि और सृष्टा में अभेद है। सनातन धर्म की जो सर्वोच्च विचारधारा ज्ञान मार्ग है, जिसको आप उपनिषद बोलते हैं, जिसको दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में वेदांत बोलते हैं, इसका सिद्धांत है अभिन्न निमित्त उपादान कारण। माने सृष्टि का जो कारण है, कारण दो रूप में, निमित्त कारण के रूप में बनाने वाला, उपादान के कारण के रूप में बनने वाला। तो बनने वाला जो मटेरियल पदार्थ है वो उपादान कारण कहलाता है, और जो बनाने वाला है मेकर, उसको निमित्त कारण बोलते हैं। तो हमारे यहां पर जो अंतिम विचारधारा है, अंतिम दर्शन है, उसके अनुसार से अभिन्न निमित्तोपादान कारण परमात्मा को माना गया है। इसलिए यहां पर सृष्टि और सृष्टा में अभेद है, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि जल और जल के तरंग में अभेद है। तरंग तत्वतः जल ही है और जल का ही विवर्त रूप तरंग है। ठीक उसी प्रकार से ब्रह्म का विवर्त जगत है और जगत का मौलिक स्वरूप अधिष्ठान स्वरूप ब्रह्म है। यह है ज्ञान मार्ग का सिद्धांत, यह है अंतिम सिद्धांत। हम यहां पर सृष्टि को इसीलिए समझते हैं कि सृष्टि रूपी कार्य के द्वारा जो कारण रूप सृष्टा है, हम वहां तक पहुंचे। नहीं तो पंच तत्वों का समुचित प्रयोग की साधना के द्वारा पंच तत्वों की विशालता को दर्शा करके हम ब्रह्म तक कैसे पहुंच सकते हैं। और गुरुदेव सिद्धांत में क्या लिख रहा है? प्रकृति में पंच तत्वों की विशालता को दर्शाना ही ब्रह्म दर्शन है। अरे भाई, तुम प्रकृति के पांचों तत्वों को जानने का, समझने का, साधना करने का काम कर रहे हो, तो उसे ब्रह्म की प्राप्ति कैसे हो जाएगी? प्रकृति की सत्ता जड़ तत्व के रूप में और ब्रह्म की सत्ता चेतन तत्व के रूप में, और जड़ चेतन का विवेक में तो जड़ बिल्कुल अलग चीज है, चेतन बिल्कुल अलग चीज है। तो हम जड़ की साधना से चेतन की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं? ये प्रश्न उठता है। गुरुदेव का एक उपदेश भी, मैंने पहला उपदेश ही, प्रकृति परिवर्तनशील है और चेतन गतिशील।
प्रकृति में पंच तत्वों की विशालता को दर्शाना ही ब्रह्म दर्शन है। ज्ञान मार्ग का सिद्धांत सही ढंग से यदि आपको स्पष्ट न हो, समझ में न हो, आप इनकी इस उपदेश की और इस उपदेश के द्वारा जो सिद्धांत निरूपित किया जा रहा है उसको स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। और उस हालत में क्या होगी? उस हालत में या तो आप ये सिद्ध करा देंगे कि तुम्हारे बाबा के द्वारा कही हुई बातें जो है ना, विरोधाभास से युक्त है, या यदि उनकी बातें सही है तो तुम सही ढंग से समझ नहीं पाए हो, भले तुम उसका चेला हो, उनके अनुयायी हो, उनके शिष्य हो। इसीलिए ज्ञान मार्ग के अंदर कौन चीजें किस रूप में हैं, इनको समझना पड़ता है। हमारे यहां पर जो है ना, सृष्टि और सृष्टा अलग नहीं है। त्याग विवेक अभेद रहे, जब आपन जीवन साधन की नाव। भेद सर्वदा शांत भाव हो, सम्मुख जीव महान। यहां तो अद्वैत सिद्धांत है। तात्विक एकता है। जैसे जल और जल तरंग में तात्विक एकता है, उसी प्रकार से सृष्टि और सृष्टा में तात्विक एकता है। औपाधिक भेद हो सकता है। और जब इस प्रकार से ये बातें आप ठीक ढंग से समझ लेते हैं ना, तब होगा कि हम प्रकृति के पांचों तत्वों की साधना करते हैं, प्रकृति के पांचों तत्वों की विशालता को दर्शाते हैं, और इसका फल क्या आता है? ब्रह्म दर्शन, जो कि चेतन ब्रह्म है। यदि बिल्कुल प्रकृति स्वतंत्र होएगी, चेतन तत्व ब्रह्म बिल्कुल अलग होएगा, तो हम प्रकृति की साधना करके, जड़ प्रकृति की साधना करके चेतन ब्रह्म की निष्ठा को कैसे उपलब्ध हो सकते हैं? इसीलिए हमारे यहां पर जो है ना, ज्ञान मार्ग के सिद्धांत में परम पूज्य गुरुदेव ने इस उपदेश को लिखने के पहले ही स्पष्ट कर दिया कि हमारे यहां पर प्रकृति किस रूप में है और ब्रह्म किस रूप में है। किस रूप में है? स्वतंत्र नहीं है प्रकृति। व्यंजन और स्वर, संख्या और समय क्रमशः प्रकृति और ब्रह्म है। तो सृष्टा ने जो सृष्टि करी है ना, वो सृष्टा की ही सृष्टि है। इसलिए सृष्टि और सृष्टा में अभेद है, तात्विक भेद नहीं है। सृष्टा कोई और होता, ये सृष्टि कुछ और होती, तब तो तत्वतः भेद हो सकता था। लेकिन हमारे यहां पर सृष्टि और सृष्टा में तो जल और तरंग की भांति तात्विक अभेदता है। पंच तत्वों की विशालता को दर्शा करके इसका परिणाम ब्रह्म दर्शन केवल अद्वैत और ज्ञान मार्ग सिद्धांत के द्वारा ही हो सकता है, और किसी सिद्धांत के द्वारा नहीं हो सकता। अच्छा, तो वो परमात्मा जब पूरी सृष्टि करते हैं, उस संदर्भ में सनातन धर्म के अंदर उस परमात्मा की संज्ञा हो जाती है ब्रह्मा। परमात्मा की ये औपाधिक नाम है ब्रह्मा। सृष्टि के संदर्भ में सृष्टि कृत्य को लेकर के हम उनको ब्रह्मा बोलते हैं। पूरे सृष्टि की स्थिति जो बनती है ना, इस स्थिति कार्य को लेकर, ये स्थिति कृत्य को लेकर के उसी परमात्मा का औपाधिक नाम हो जाता है विष्णु। जब इस सृष्टि का पूरा संहार होता है, प्रलय होता है, यतो वा इमानी भूतानी जायन्ते, सृष्टि हो गई। येन जातानी जीवंती, स्थिति हो गई। येन पर्यंत भी संविशंति, अंत में प्रलय हो गया। तो ये जो प्रलय नामक कृत्य है, प्रलय नामक सामर्थ्य है, ये प्रलय नामक कार्य है,
इसकी उपाधि को लेकर के उसी परमात्मा का औपाधिक नाम है महेश, शिव। शिव शंकर प्रलयंकर ऐसा बोलते हैं। लेकिन एक नियमन करने का, एक निग्रह करने का जो सामर्थ्य है, इस कृत्य को लेकर के उसी परमात्मा का औपाधिक नाम हो जाता है आदिशक्ति, नियमन को लेकर के। और यहां नियमन का अर्थ यह समझना चाहिए कि यदि सृष्टि हुई है, जितना समय स्थिति बने रहने का काल निश्चित है, उसके पहले किसी भी विधि से प्रलय नहीं किया जा सकता। यह है नियमन। समझना आप इस चीज को। आज बहुत सारे लोग जो है कि समय समय पर जो है कि अनर्गल प्रलाप अलापते रहते हैं कि 2012 में ही सृष्टि समाप्त हो जाएगी, दुनिया में प्रलय आ जाएगा। 2012 ईस्वी व्यतीत हो गए, और जो कहने वाले व्यक्ति थे, जब मैं उनको पूछता हूं तो फिर वो दोबारा सामने आया नहीं। कुछ ऐसी संस्थाएं हैं समाज को जो सनातन धर्म के सिद्धांतों से, शास्त्रों से दूर है ना, ऐसे लोगों को बरगलाते हैं। अरे सृष्टि होने के पश्चात जब तक स्थिति बनकर के रहनी है, इनका काल निश्चित है, उसके पहले किसी भी विधि से प्रलय नहीं किया जा सकता, प्रलय नहीं हो सकता। इसको बोलते हैं नियमन। ये नियमन कृत्य है। नियम में बांध करके रखने का जो ये सामर्थ्य है, नियामक सामर्थ्य। और फिर यदि प्रलय हो गया तो प्रलय की अवस्था में ये पूरा जीव और जगत, प्रलय की अवस्था में जितने काल तक रहना है, उसके पहले सृष्टि नहीं हो सकती। तो प्रलय का समय कितना है और जगत की स्थिति का समय कितना है, शंकराचार्य जी महाराज ने उसकी गणना करके बता दिया है ना। कितना है? 31 नील 31 नील 40 अरब की खरब, 10 31 नील 10 खरब और 40 अरब वर्ष है। इतना है जगत की आयु, जगत की स्थिति इतने समय तक बनी रहती है, और इतने ही समय तक जो है प्रलय काल है। उसके पहले सृष्टि नहीं हो सकती, और सृष्टि की जब तक स्थिति बनी हुई है, जगत की जब तक स्थिति बनी हुई है, किसी अन्य विधि के द्वारा प्रलय नहीं किया जा सकता। खंड प्रलय कह लें वो अलग बात है कि प्रकृति के प्रभाव से ऐसा परिवर्तन हो सकता है कि जहां नदी बह रही है ना, वहां पहाड़ हो जाए, जहां पहाड़ है ना, वहां पर नदी बह जाए। ये प्राकृतिक परिवर्तन हो सकता है, लेकिन इसका नाम प्रलय नहीं है। हमारे यहाँ पर जो सृष्टि का प्रलय कहा गया है, उस प्रलय को बोलते हैं कि जब पृथ्वी तत्व का लय जल में हो जाए, जल तत्व का लय अग्नि में हो जाए, अग्नि तत्व का लय वायु में हो जाए, वायु का लय आकाश में हो जाए, आकाश तत्व का लय महतत्व में हो जाए, और महतत्व का लय अव्यक्त प्रकृति में हो जाए, और वह अव्यक्त प्रकृति जो है ना, जहां की संपूर्ण जगत ही अव्यक्त हो गया। ये अव्यक्त प्रकृति जिस सनातन अव्यक्त परमात्मा के अधिष्ठित है, ये महामाया उसी महेश्वर से एकीभूत हो जाए, तब इसको हम बोलते हैं सनातन धर्म में प्रलय। क्योंकि जिस क्रम से तत्वों की सृष्टि होती है, उसी के उल्टे क्रम से लय होता है। तो परमात्मा के अधीनस्थ, अध्यस्त, अधिष्ठित जड़ प्रकृति अव्यक्त रूप से, अब फिर उसी से सृष्टिभूत
आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व और इन पंच महाभूतों से बने हुए सभी प्राणी के शरीर, सभी पदार्थ। तो जिस क्रम से उत्पन्न होते हैं उसी के उल्टे क्रम से लय होता है। हम इसको बोलते हैं प्रलय। ये पहाड़ की जगह पठार हो जाना, पठार की जगह नदी का बह जाना, ये प्रलय नहीं कहलाता है, ये प्राकृतिक परिवर्तन कहलाता है। और प्राकृतिक परिवर्तन को यदि तुम प्रलय कहते हो ना, तो उस रूप में भी खंड प्रलय शास्त्र में इसकी संज्ञा है। यह जो नियमन करने का सामर्थ्य है, इस संदर्भ में इस कृत्य को लेकर के हम उसी परमात्मा को, उसी सृष्टा को, उसी ईश्वर को आदि शक्ति जगदम्बा बोलते हैं। और अनुग्रह के सामर्थ्य को, अनुग्रह का मतलब होता है कि बंधन और मोक्ष प्रदान करने का सामर्थ्य जिसमें है। बंध मोक्षयो। अरे भाई, आपने मैंने इस जीव ने कर्म किया और उस कर्म करने में यदि इन्होंने निषिद्ध कर्म कर दिया, पाप कर्म कर दिया, तो यदि पाप कर्म का, अधर्म का, निषिद्ध कर्म का फल जो है दुख है, तो उस दुख को भोगने के लिए चाहे वह कितना ही व्यक्ति प्रभावशाली या बली रावण जैसा क्यों ना हो, सामान्य व्यक्ति तो उसको बांध नहीं सकता ना। कर्म का फल तुमको भोगना ही पड़ेगा। अच्छे कर्म का अच्छा ही फल आज नहीं तो निश्चय कल, और बुरे कर्म का बुरा ही फल आज नहीं तो निश्चय कल। इस कर्म के बंधन से बांध करके रखना, ये बंधन का सामर्थ्य। सर्वशक्तिमान ईश्वर के सिवा तो दूसरा कोई नहीं कर सकता ना। और फिर मोक्ष, शरीर और संसार के बंधनों से सदा के लिए मुक्त करना। और इस मुक्त करने के लिए सृष्टि में जो जीवन खड़ा किया गया है, जीवन प्रदान करना, फिर जीवन में मोक्ष को प्राप्त करने के लिए आवश्यक साधनों को खड़ा करना, ये ईश्वर के सिवा कौन कर सकता है। संत महापुरुष भी जो मोक्ष का मार्ग आपको दिखलाते हैं, वो ईश्वर की सृष्टि की व्यवस्था के अंदर है। वो सृष्टि से बाहर की व्यवस्था नहीं है। परमात्मा ने सृष्टि का निर्माण जो किया, सृष्टि का संरचना जो किया, वह केवल अभुक्त कर्मों का भोग प्रदान करने के लिए ही नहीं, बल्कि भोग के बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाए, ऐसे पुरुषार्थ के संपादन के लिए भी सृष्टि का निर्माण भगवान ने किया। इसीलिए इस संसार के बंधन में बांधने वाली सामग्री भी यहीं पर है, और इस संसार के बंधन से मुक्त होने के साधन भी आपको यहीं पर प्राप्त होते हैं। ये ईश्वर की सृष्टि में व्यवस्था है, बंधन और मोक्ष दोनों। हम इसको बोलते हैं अनुग्रह। अनुग्रह कृत्य को लेकर, अनुग्रह के सामर्थ्य को लेकर के उसी ब्रह्म का, उसी परमात्मा का जो औपाधिक नाम हो जाता है सनातन धर्म में, उसको कहा जाता है गणेश। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आदि शक्ति और गणेश, ये जो पंच सनातन देवता है, ये एक सनातन परमात्मा की ही जीव जगत के संदर्भ में पांच सामर्थ्य को लेकर के है। सृष्टि के सामर्थ्य को लेकर के परमात्मा की ब्रह्मा संज्ञा है, स्थिति सामर्थ्य को लेकर के उसी परमात्मा की विष्णु संज्ञा है, संघिति सामर्थ्य को लेकर उसी परमात्मा की महेश संज्ञा है, निग्रह सामर्थ्य को लेकर उसी परमात्मा की आदि शक्ति संज्ञा है, और अनुग्रह सामर्थ्य को लेकर के उसी परमात्मा की गणेश संज्ञा है।
ये है सनातन धर्म की पंच सनातन देवता को लेकर अवधारणा। ये मंच इसका खंडन नहीं करता है, और इसका खंडन करने के लिए आपको पूरी सृष्टि के सिद्धांतों का खंडन करना होगा। इन पंच सनातन देवताओं की श्रेणी में यदि आपको इसी ही दृष्टि से समझनी हो, इस पंच सनातन देवताओं में ये मंच की परंपरा किस देवता को मानता है? हम मानते हैं पंच सनातन देवता में पांचों को, क्योंकि हमारे यहां पर जो है ना, माने कि तत्वता बहुदेववाद नहीं है। हमारे यहां पर ज्ञान मार्ग में अद्वैतवाद है। चूंकि एक ही सनातन परमात्मा की ये पांच अभिव्यक्तियां हैं, पांचों रूपों में हम एक ही सनातन परमात्मा का, एक ही अखंड ब्रह्म का दर्शन करते हैं। और यही सनातन सिद्धांत भी है। परमात्मा के गणेश रूप को पूजा आराधना करके, उसकी उपासना करके हम उसी अद्वितीय परमात्मा तक पहुंचते हैं। क्योंकि परमात्मा की पांच अभिव्यक्ति में एक अभिव्यक्ति है गणेश। हम शिव की पूजा और आराधना करके, शिव की उपासना करके उसी एक अद्वितीय सनातन परमात्मा तक पहुंचते हैं। आदि शक्ति की पूजा और आराधना करके उसी एक अद्वितीय सनातन परमात्मा तक पहुंचते हैं। ब्रह्मा और विष्णु की पूजा आराधना उपासना करके उसी एक अद्वितीय सनातन परमात्मा तक पहुंचते हैं। यह है सनातन सिद्धांत। शिव अलग है, गणेश अलग है, विष्णु अलग है, आदि शक्ति अलग है। यह सनातन सिद्धांत नहीं है। सनातन सिद्धांत की सर्वोच्च विचारधारा है अद्वैतवाद, ज्ञान मार्ग का सिद्धांत। इसीलिए हमारे यहां पर पंच सनातन देवताओं की समान रूप से पूजा और आराधना का स्थान है। और जो प्रशांत योग आश्रम के अनुष्ठान से जुड़े हुए लोग हैं, वो देखते हैं, कई सालों से देख रहे हैं। समय समय पर जब उनका विशेष उत्सव आता है, हम उनकी पूजा और आराधना उसी सनातन वैदिक विधि विधान से करते हैं। लेकिन विजयादशमी के अवसर पर नवरात्र में आदि शक्ति की पूजा और आराधना, महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव की पूजा और आराधना, रामनवमी के अवसर पर, कृष्णाष्टमी के अवसर भगवान राम और कृष्ण विष्णु रूप की पूजा और आराधना करना हमारे प्रशांत योग आश्रम की परंपरा में ये चीजें है। लेकिन हम भेद बुद्धि से उपासना नहीं करते, हम अभेद बुद्धि से उपासना करते हैं। क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने हम सभी लोगों को ज्ञान मार्ग के सिद्धांत के अनुसार से ये चीजें निश्चित की हैं कि त्याग विवेक अभेद रहे जब आपन जीवन साधन के लो। आपको दुर्गा जी के विग्रह में दुर्गा का आकार अलग दिखाई पड़ सकता है, विग्रह अलग अलग ही होते हैं, नाम और रूप अलग अलग होते हैं, लेकिन उस नाम और रूप को धारण करने वाला जो सनातन तत्व है, तात्विक दृष्टि से वह तो एक अद्वितीय होता है। उसी एक अद्वितीय सत्ता का नाम है ब्रह्म। दुर्गा की पूजा आराधना करके आप अद्वितीय ब्रह्म तक पहुंचना चाह रहे हैं, और यदि ये परिज्ञान आपको नहीं है तो फिर आपकी वो उपासना अधूरी रह जाएगी। आप शिव की उपासना करके शिव का जो सनातन स्वरूप अखंड ब्रह्म है, वहीं तक आप पहुंचना चाह रहे हैं, और यदि ये परिज्ञान आपको नहीं है तो शिव की उपासना आपकी अधूरी रह जाएगी।
ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपका सनातन धर्म के सिद्धांत कह रहे हैं, उपासना का सिद्धांत कह रहा है, क्योंकि सर्वोच्च सत्ता एक है। लेकिन वही शिव, वही आदि शक्ति, वही विष्णु, वही महेश, वही गणेश, उनके जितने भी आध्यात्मिक स्वरूप हैं, जहां जहां जिन जिन पुराणों में पंच सनातन देवताओं का पर्टिकुलर वर्णन किया गया है, उपासना की विधि बतलाई गई है, आप वहां जाकर के पढ़ना और देखना कि उनके आध्यात्मिक स्वरूप का प्रत्यक्षीकरण कैसे किया जा सकता है। इसी प्रत्यक्ष जीवन देवता की पूजा और आराधना करके सारे देवी देवताओं का निवास आपके इसी शरीर के भीतर है, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड की प्रतिमूर्ति है ये मानव का शरीर। तो क्या अन्य जीवों का शरीर संपूर्ण ब्रह्मांड की प्रतिमूर्ति नहीं है? है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, ये अद्वैतवाद का सिद्धांत है। यदि ब्रह्मांड का टुकड़ा यह पिंड शरीर है और इसी पिंड शरीर का समष्टि स्वरूप ब्रह्मांड है, तो दोनों में तो तात्विक एकता है। जिस पांचों तत्वों से बना हुआ ब्रह्मांड, उसी पांचों तत्वों से निर्मित यह पिंड शरीर है। यदि आप कहते हैं कि पंच सनातन देवताओं का अस्तित्व समष्टि धरातल पर दैव सत्ता के रूप में बाहर है, तो उसका आध्यात्मिक स्वरूप उसी दैव सत्ता का इसी शरीर के भीतर है। हम भी आदि शक्ति भगवती जगदम्बा की पूजा और आराधना करते हैं। जैसे उनके विग्रह की पूजा की जाती है, वो पूजा भी की जाती है, वो उपचार भी किए जाते हैं। लेकिन उसी आदि शक्ति का जो आध्यात्मिक स्वरूप आपके शरीर के भीतर कुंडलनी शक्ति के रूप में है, एक योगी, एक साधक आदि शक्ति का प्रत्यक्षीकरण कुंडलनी जागरण के द्वारा करता है। अपने शरीर के भीतर सभी प्रकार के देवी देवताओं का, उनका आध्यात्मिक स्वरूप का प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं। इसीलिए मैं केवल आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि यदि इस मंच की परंपरा में परम पूज्य गुरुदेव ने प्रत्यक्ष जीवन देवता की पूजा और आराधना का सिद्धांत निर्धारित किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पंच सनातन देवताओं का खंडन करते हैं। विरोध करते हैं, नहीं। जिन पंच महाभूतों से आपका शरीर बना हुआ है, उन्हीं पांच महाभूतों का जो अधिदैव स्वरूप है, वो देव सत्ता के रूप में है। लेकिन जब कभी भी समष्टि रूप में जो देव सत्ता है, उनके आध्यात्मिक स्वरूप का अनुभव और अनुभूति करना चाहेंगे, तो आपको अपने शरीर के भीतर ही करनी होगी। नेत्र के देवता सूर्य है, किस पांव के देवता विष्णु है, उपनिषद में वर्णित है। ये कर्ण के देवता, श्रोत्र इंद्रिय के देवता जो है कि अश्विनी कुमार है। मतलब ब्रह्मांड में जितने भी दैवीय सत्ता हैं, सबकी प्रतिष्ठा इस पिंड स्वरूप शरीर के अंदर है। आप आध्यात्मिक साधना के द्वारा संपूर्ण दैवीय सत्ता का प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं। इसीलिए जब परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हम प्रत्यक्ष जीवन देवता की पूजा और आराधना करते हैं, तो इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि हम पंच सनातन देवताओं की अवहेलना करते हैं, उसका खंडन करते हैं। ये अभिप्राय नहीं है। आदि भौतिक स्वरूप के रूप में जो भगवान के विग्रह हैं, पंच सनातन देवता के विग्रह हैं, आज व्यक्ति ने केवल उनको पत्थर की मूर्ति बना करके जीवन की चेतना को जड़वत कर लिया है। परम पूज्य गुरुदेव का प्रहार इस पर है। क्योंकि मैं इस पर इतना बल इसलिए दे रहा हूं कि आज विगत 25 सालों के अंदर परम पूज्य गुरुदेव के नाम पर इतनी गलत धारणाएं बना ली गई हैं, फैला दी गई हैं,
जो परम पूज्य गुरुदेव के मौलिक सिद्धांत के अंदर नहीं है, इस मंच के सिद्धांत के अंदर नहीं है। और याद रखना, परम पूज्य गुरुदेव ने इस मंच के विचारों के प्रतिपादन करने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, मेरा कर्तव्य बनता है, और मैं मरते दम तक इस पर बोलते रहूंगा। मैं तो ठहरा एक कठपुतली, नचाने वाला कोई और है, जिनके इशारे मात्र से ये कठपुतली करती दौड़ है। मैं खुद आश्चर्यचकित होता हूं कि हमारे विचारों में, हमारे चिंतन में कुछ ऐसी ऐसी चीजें आती है जिस पर मैं अपना मुहर नहीं मार सकता। मुझे एहसास है कि ये चीजें कहीं और से प्रेषित है। क्या परम पूज्य गुरुदेव और उनके मंच के व्यक्तित्व को समाज के बीच में इस रूप में आप प्रदर्शित और ख्यापित करना चाहते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव सनातन धर्म विरोधी थे, निरीश्वरवादी थे? किसी संदर्भ में, किसी प्रसंग में कभी किसी चीज को लेकर के कहीं पर बोला गया और उनके उस एक वाक्य के टुकड़े को उठा करके उनके किस स्वरूप को आप समाज के बीच रखना चाहते हैं? सारे उपदेश कहां चले गए उनके? सारे सिद्धांत कहां चले गए उनके? क्योंकि यदि उनके कहे गए किसी एक वाक्य के टुकड़े को लेकर के आप किसी अन्य सिद्धांतों को आप प्रतिपादन बाबा के नाम पर करना चाह रहे हैं, तो परम पूज्य गुरुदेव ने जो अपनी अंतिम रचना में इतने सारे उपदेश लिख करके दिए हैं, इनकी संगति भी तो लगानी पड़ेगी। दुआ पुष्प सूत्र के द्वारा परम पूज्य गुरुदेव ने जो सनातन धर्म की नास्तिक विचारधारा है ना, उस विचारधारा का प्रतिपादन दुआ पुष्प सूत्र के द्वारा परम पूज्य गुरुदेव ने अवश्य किया है। अपने चिंतन डायरी में भी लिखा है। 6 सालों तक दुआ पुष्प सूत्र पर ही परम पूज्य गुरुदेव की पूरी व्याख्याएं चली है। क्या हमारे भारतीय दर्शन के अंदर नास्तिक दर्शन नहीं है? क्या हमारे भारतीय विचारधारा के अंदर नास्तिक विचारधारा नहीं है? है ना, उसका उपयोग है ना। यदि परम पूज्य गुरुदेव को जीवन के निम्न विचारधारा से लेकर के जीवन के सर्वोच्च विचारधारा तक अपने विचारों को प्रस्तुत करना था, क्या उसी 14 वर्ष के कालखंड के अंदर नास्तिक विचारधारा का क्या स्वरूप हो सकता है, वो नहीं बता सकते थे? और यदि उन्होंने उनको बताया है तो इसका मतलब क्या है कि आप उसको ढो करके उनके संपूर्ण व्यक्तित्व को नास्तिकवाद में खड़ा कर देना चाहते हैं? क्या अद्वैतवाद नास्तिकवाद है? क्या त्याग विवेक अभेद है, भेद सर्वदा शांत भाव हो, गुरु और शिष्य एक है, समदर्शिता शून्यता है, शून्य बराबर सत्य है, इसके द्वारा परम पूज्य गुरुदेव को आप नास्तिकवाद में खड़ा कर सकेंगे क्या? अरे रत्ती भर भी आपको दर्शन का ज्ञान है क्या? प्रवक्ता अपने वक्तव्य को जगह जगह पर अलग अलग संदर्भ में अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं, लेकिन उनका अंतिम निर्णय वो माना जाता है जो वो कहते हैं कि अब मेरा ये अंतिम निर्णय है। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने उपदेश को लिख करके वो बता गए हैं, ये मेरा कहना है, मात्र 2 पेज में छपा हुआ है वो, और वो सूत्र है। और उस सूत्र को समझने के लिए 14 सालों की व्याख्या की जरूरत पड़ेगी। आधे अधूरे वाक्य का कटिंग लेकर के परम पूज्य गुरुदेव के सिद्धांत को आप सर्वांश रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते।
कुछ कुछ लोगों के द्वारा इस मंच के नाम पर, परम पूज्य गुरुदेव के विचार के नाम पर पुस्तकें भी निकाली गई है। प्रयास ठीक है, होना चाहिए, लेकिन ये तो दिमाग से आप निकाल ही दीजिए कि कुछ नहीं करने से कुछ करना अच्छा है। ये बड़ी पुरानी कहावत है, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसीलिए कुछ नहीं करने से कुछ करना अच्छा है। अरे बहुत बड़े विचारक कह रहे हैं, कुछ करने से कुछ नहीं करना बेहतर है, क्योंकि यदि आप सोच समझ करके ठीक ढंग से नहीं करेंगे ना, कुछ के नाम पर कुछ करते चले जाएंगे। सुना है आपने ना कि सजा गलती लहमों ने की और सजा सदियों ने पाई। लहमों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। इसीलिए ऐसा नहीं कहिए कि कुछ नहीं करने से कुछ करना अच्छा है। कुछ ना करें आप, नथिंग हो जाना ही शून्यता है। और आपको मालूम है कि हम जो कुछ कर रहे हैं उस कुछ करने का प्रयोजन क्या है? जो कुछ किए हुए हैं उसका मिट जाना, गेप ऑफ डिजायर। लक्ष्य तो है शून्यता को लाना, इच्छा रहित हो जाना, विचार रहित हो जाना, कल्पना रहित हो जाना। कुछ का कुछ करने से इच्छा रहित होंगे आप क्या? कि तरीके से करने से इच्छा रहित होंगे आप? कुछ बिना सोचे समझे करने से कहीं बेहतर है आप कुछ ना करें, कुछ ना करें। और यदि कुछ करें तो फिर सोच समझ करके करें। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि शुभ काम में शीघ्रता के साथ साथ चिंतनशीलता भी आवश्यक है। शेष बातें मैं कल के सत्संग में बढ़ाऊंगा। ऐसी बातों को गुरुदेव के नाम पर आप न प्रचारित करें, न लिखें, जो कि गुरुदेव का उज्जवल जो व्यक्तित्व है वही छिप जाए, उनका मौलिक सिद्धांत जो है वही छिप जाए। परम पूज्य गुरुदेव ने डंके की चोट पर कहा है और कह करके गए हैं, हम सभी लोग सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं और सभी प्रकार के ज्ञानों का केंद्र वेद है। सनातन धर्म की सर्वोच्च विचारधारा को अपने आचरण के द्वारा हमें समाज में प्रस्तुत करना है। इस वाक्य को कहां उठा करके फेंक देंगे आप? सभी प्रकार के ज्ञानों का केंद्र वेद है, तो परम पूज्य गुरुदेव वेद में प्रमाण बुद्धि को प्रस्तुत कर रहे हैं ना। वेद प्रमाण्य हो गया ना, और वेद प्रमाण्य को जो स्वीकार करके तत्व विचार करते हैं, जो अपनी विचारधारा को प्रस्तुत करते हैं, यदि थोड़ा सा भी आपको दर्शन शास्त्र का परिज्ञान होगा ना, हम उस विचारधारा को आस्तिक विचारधारा बोलते हैं, वैदिक विचारधारा बोलते हैं, नास्तिक विचारधारा नहीं बोलते। हमारे प्रशांत परिवार के पुराने लोगों को, अधिकांश लोगों को, इस मंच परंपरा से जुड़े हुए लोगों के अंदर एक गलत प्रकार की अवधारणा, एक गलत प्रकार की धारणाएं, मान्यताएं बैठ गई हैं। इसलिए मैं ये चीज कह रहा हूं। परम पूज्य गुरुदेव की विचारधारा सनातन धर्म विरोधी नहीं है। इस मंच परंपरा की विचारधारा सनातन धर्म विरोधी नहीं है और निरीश्वरवादी नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव के मूल उपदेशों पर आप अपने ध्यान को केंद्रित रख करके उसको समझने का प्रयास करें। वही आपका मूल प्रमाण है। कौन क्या लिख रहा है, कौन क्या बोल रहा है, ये सेकेंडरी है। मैं भी कह रहा हूं कि मैं भी जो बोल रहा हूं ये सेकेंडरी है।
हो सकता है कि मैं परम पूज्य गुरुदेव के जिन विचारों को मैं आपको बता रहा हूं, उसमें मेरी बुद्धि का अपना किसी न किसी प्रकार का छाप हो, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि परम पूज्य गुरुदेव के मौलिक सिद्धांतों को उनके ही स्वरूप में प्रकट करने का प्रयास किया जाए। लेकिन जहां उनके मौलिक विचारों से हमारे विचारों का विरोध होता है, तो परम पूज्य गुरुदेव के विचार ही प्रमाण माने जाएंगे। दूसरे के विचारों को आप कचड़े की पेटी में डाल सकते हैं, दरकिनार उसको कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। हमारे साथ हमारे जितने भी साथ में चलने वाले व्यक्ति हैं, हमारे चेले चाटिया हैं, सबको मैं हमेशा कहता हूं, हमारी बात प्रमाण नहीं है। इस मंच परंपरा में जो परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा दिए गए नियम सूत्र सिद्धांत हैं, वो प्रमाण है। मैं तो केवल उसको समझाने वाला एक कार्यकर्ता हूं, एक प्रवक्ता हूं। परम पूज्य गुरुदेव के सामने उन चीजों को जितना समझा है, जितना सीखा है, साधना के द्वारा जितना अनुभव किया है, ईमानदारी पूर्वक केवल उनको प्रस्तुत करने का काम कर रहा हूं। पंच सनातन देवताओं में यदि आप उसी रूप में इस मंच के देवता को देखना चाहेंगे, तो मैं गुरुदेव के शब्दों में ही कह देता हूं, इस मंच के ज्ञान मार्ग सत्संग मंच के जो अधिष्ठात्री देवता हैं, वो भगवान सूर्य है। पंच सनातन देवताओं में देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि शक्ति और गणेश, तो ब्रह्मा के स्थान पर हम किसको गिनते हैं? पंच सनातन देवताओं में ब्रह्मा की जगह किसको बिठा? क्योंकि ब्रह्मा जी की तो कहीं विग्रह नहीं है, पुष्कर आदि क्षेत्रों को छोड़ करके ब्रह्मा जी के विग्रह की तो कहीं पूजा नहीं होती है, भगवान सूर्य की जगह जगह पूजा होती है। तो ब्रह्मा स्थान ये हिरण्य गर्भात्मक सूर्य को सनातन धर्म के अंदर पंच सनातन देवता में गिना गया है। तो ब्रह्मा की जगह हम किसको गिनते हैं? सूर्य को। हम सूर्य की उपासना करते हैं, हम सूर्योपासक हैं। क्या इसमें भी किसी को किसी प्रकार का संदेह हो सकता है क्या? पंच सनातन देवताओं में हम सूर्योपासक हैं। इस मंच की परंपरा में यदि पंच सनातन देवताओं की पूजा और आराधना में, उपासना में उपासक की दृष्टिकोण से देखें, तो हम सूर्योपासक हैं। इसीलिए कई बार मैंने कहा है कि परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा स्थापित जो यह ज्ञान मार्ग सत्संग मंच है, इसके अधिष्ठात्री देवता हैं भगवान सूर्य। देखिए, पंच सनातन देवताओं में आदि शक्ति का तो प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता है। विग्रह का स्थापना करते हैं और भगवती को हम उसी रूप में, मूर्ति के रूप में देखते हैं, जो हम इंसानों के द्वारा उनको आकार दिया गया है। ठीक है, वो विग्रह ऐसे ही मन ग्रंथ नहीं है, वो शास्त्रों में जो उनका आकार दिखाया गया है, वही आकार जो है कि मूर्ति के रूप में हमने खड़ा किया है। सामान्य लोगों के दर्शन का विषय तो वही है। गणेश भगवान जो मंगल मूर्ति और सिद्धि सिद्धि दात्री के रूप में है, इनका हम मूर्ति के रूप में दर्शन करते हैं, प्रत्यक्ष दर्शन तो उनका नहीं होता है। भगवान शिव का भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता है, भगवान विष्णु का भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता है। लेकिन पंच सनातन देवताओं में प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति को यदि आपको वह दृष्टि हो, तो जो दर्शन देने के लिए उपस्थित देवता होते हैं, वे देवता कौन होते हैं? भगवान सूर्य। हम लोग भगवान सूर्य का ध्यान करते हैं, माना कि इस मंच की परंपरा से जुड़े हुए साधक का सुबह की शुरुआत ही भगवान सूर्य के स्मरण से होता है। लाखों सूरज चांद सितारे, देखिए सबसे पहले ही सूरज शब्द आया, अंग अंग को करे उजारे। हम ये ब्रह्म मुहूर्त में पहले प्रार्थना करते हैं।
अधिष्ठात्री देवता भगवान सूर्य है इस मंच का। जहां देवता है ना, उसकी अचिंत्य शक्ति देवी के रूप में भी सनातन धर्म की परंपरा में उसको स्थान दिया जाता है। और यदि आप कुंडलनी शक्ति का जागरण साधना, कुंडलनी 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 बोलते हैं, कुंडलनी जागरण की साधना विधिवत करती कोई नहीं है। आप बताओ ना कि आपके शरीर के भीतर कौन सा ऐसा चक्र है जहां पर चक्र जागरण की साधना में सर्वप्रथम जो चक्र की धारणा की जाती है वहां देवी और देवता की धारणा नहीं होती है। अरे मूलाधार चक्र पर ही तो सर्वप्रथम भगवान गणेश की धारणा होती है और उसके साथ उनकी शक्ति की भी धारणा की जाती है। चक्र धारणा का अभ्यास आप कैसे करेंगे? आता है चक्र धारणा का अभ्यास करने के लिए? नीचे के तीनों चक्रों पर ही तो देखिए, मूलाधार चक्र पर भगवान गणेश, लिंग चक्र पर ब्रह्मा जी का, नाभि चक्र पर विष्णु जी का, और हृदय चक्र में, हृदय चक्र में किसका वास माना गया? कंठ चक्र में सरस्वती का, और यहां पर भगवान शिव का मस्तक में निवास करता है। चक्र की धारणा में भी प्रत्येक चक्र पर देवी और देवता का धारणा की जाती है उसमें, तब कुंडलनी शक्ति का जागरण होता है। परम पूज्य गुरुदेव ने हम सभी लोगों को अंतिम में सभी चक्रों के जो मूल देवी और देवता हैं, उनका जो बीज मंत्र है, उन पर जितनी पंखुड़ियां हैं, ये सब लिखा करके गए। खास करके शांति स्थल में लोगों को बुला करके ये बातें परम पूज्य गुरुदेव ने लिखवाई, विद्यापति नगर से लोगों को बुला कर कि देखो शरीर में जो ये चक्र है ना, इसमें कुछ संशोधन हो रहे हैं। और जो जो उस समय लोग उपस्थित थे सभी लोगों ने लिखा। और देखिए मूलाधार चक्र का बीज मंत्र क्या है, उसकी आकृति क्या है, उनकी कितनी पंखुड़ियां हैं, उनके कौन देवी हैं, किस लोक से वह संबंधित है, उस पर किस देवता का निवास है, गुरुदेव ने लिखा है। और यदि ईमानदारी पूर्वक विधि वत आप कुंडली जागरण की साधना करें, ये सारे के सारे जितने भी आपके अनर्गल प्रलाप है ना, ये सब दूर हो जाएंगे। वो कह ही नहीं सकता है कि देवी देवता का अस्तित्व नहीं होता है। तो जब इस प्रकार से लोगों को बतलाते हैं, कहते हैं कि हाँ चलो भगवान सूर्य जो है इस मंच के अधिष्ठात्री देवता है, तो अधिष्ठात्री देवी कौन है? क्योंकि देवता के साथ तो उनकी शक्ति देवी आएगी अवश्य। सनातन धर्म में तो ये व्यवस्था है, देवता कभी अकेला नहीं होते और देवी कभी अकेली नहीं होती। ये सनातन सिद्धांत है। हाँ, कभी देवी का स्वरूप आगे रहता है तो उसके अंतर्निहित देवता होते हैं, और यदि देवता का स्वरूप आगे होता है तो उसके अंतर्निहित उनकी शक्ति देवी होती है, लेकिन वो नित्य संयुक्त है। जल और जल की शीतलता को अलग किया जा सकता है क्या? नहीं ना। देवी और देवता को अलग नहीं किया जा सकता। हमारे यहां पर प्रकृति और ब्रह्म की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। प्रकृति ब्रह्म की शक्ति है हमारे यहां पर,
इसलिए प्रकृति को माता बोलते हैं और ब्रह्म को पिता बोलते हैं। प्रकृति माता है और पिता ब्रह्म है। प्रकृति मां के रूप में है और ब्रह्म पिता पुरुष के रूप में है। यह है कॉन्सेप्ट हमारे यहां का। तो देवता है तो देवी भी होंगी। तो हमारे इस ज्ञान मार्ग सत्संग मंच का जो अधिष्ठात्री देवी है परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार से वो श्री तुलसी जी है। यदि परम पूज्य गुरुदेव का सानिध्य लाभ हो, जिसने भी प्राप्त किया होगा, यदि वो अपनी नजरों को खोल करके रखा होगा ना तो देखा होगा 42 दिन के अंदर ही यदि किसी चीज को स्थापित की जाती थी मंच पर, वह तुलसी जी होती थी। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी घटना है। परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी चिंतन डायरी में लिखा, पकड़ी बरामा सूर्य मंदिर के प्रांगण में मध्य रात्रि में एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई। मैं उसका वर्णन यहां पर नहीं करूंगा, गुप्त ही रहने देते हैं। और फिर इस मंच के अधिष्ठात्री देवता भगवान सूर्य प्रतिष्ठित और इस मंच की अधिष्ठात्री देवी तुलसी जी की प्रतिष्ठा की गई। भगवान सूर्य का तो प्रत्यक्ष दर्शन हो ही जाता है, तो उनकी मूर्ति बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, इसलिए हम लोग उसकी मूर्ति नहीं बनाते। भगवान का बनाया हुआ विराट रूप, साकार रूप ही दिखाई पड़ता है, तो अलग से मूर्ति नहीं बनाते। लेकिन मंच में 42 दिनों के अंदर ही तुलसी की प्रतिष्ठा तो गुरुदेव के द्वारा ही अवश्य कर दी जाती थी। परम पूज्य गुरुदेव के वाक्य हैं, ध्यान रखना, तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, ये आरोग्यता की देवी है। तो इसलिए सनातन धर्म की परंपराओं में यदि कि आपको जो पंच सनातन देवता है उसकी दृष्टि से ही इस ज्ञान मार्ग सत्संग मंच के देवता और देवी को यदि सुनिश्चित ही करना होगा, देखना भी होगा, वो इस रूप में सुनिश्चित होते हैं। इस मंच का अधिष्ठात्री देवता भगवान सूर्य है और इस मंच की अधिष्ठात्री देवी माता तुलसी जी है। और हमारे यहां पर जो है ना, आदि शक्ति के विभिन्न स्वरूप हैं, चाहे तुलसी जी हो, चाहे लक्ष्मी जी हो, चाहे काली जी हो, चाहे दुर्गा जी हो, जो ब्रह्म की अचिंत्य शक्ति आदि शक्ति स्वरूपा हैं, उन्हीं की ये विभिन्न संदर्भों में विभिन्न औपाधिक नाम है। ब्रह्म और प्रकृति, उसको यदि चैतन्य स्वरूप अधिदेव सत्ता के रूप में मानेंगे तो क्या होगा? ब्रह्म और प्रकृति, और वही ब्रह्म जब गुण के साथ होएगा, तो ब्रह्म जब गुण के साथ होता है तो उनके सगुण रूप को हम ईश्वर बोलते हैं। प्रकृति जो वो त्रिगुणात्मिका है, जब संपूर्ण जगत की प्रसव इत्री के रूप में चेतन स्वरूपा होकर के हम उनको देखते हैं, चेतन स्वरूपा के रूप में जब उनको हम देखते हैं, उसी का नाम आदि शक्ति हो जाती है। ब्रह्म सगुण होने पर ईश्वर की संज्ञा प्राप्त कर लेता है, प्रकृति चैतन्य स्वरूपा होने पर वो आदि शक्ति कहलाती है। माने समझ रहे हैं इस चीज को? प्रकृति और ब्रह्म का सीधा निर्देश है या नहीं है? है। लेकिन जो ब्रह्म है, यदि वह सृष्टि तो निर्गुण ब्रह्म से नहीं होगा ना, त्रिगुणात्मक प्रकृति को अपने अधीन में करके ही तो सृष्टि को करनी होगी।
तो ब्रह्म जब गुण के साथ होता है तो सगुण ब्रह्म को ही ईश्वर बोलते हैं, और ईश्वर तो जड़ वस्तु है नहीं, चेतन है। लेकिन जिसको आप जड़ प्रकृति बोलते हैं, तो वो जड़ प्रकृति जो त्रिगुणात्मिका जड़ प्रकृति है, हमारे यहां पर स्वतंत्र नहीं है। देवथर्व शीर्षम के अंदर सीधा लिखा कि ऐसा आत्मशक्ति वो परमात्मा की अचिंत्य शक्ति है, त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति। लेकिन जब उस परमात्मा की अचिंत शक्ति त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति को चैतन्य स्वरूपा की दृष्टि से हम देखते हैं, तो उसकी संज्ञा हो जाती है आदि शक्ति। तो प्रकृति तो परमात्मा की अचिंत शक्ति के रूप में आदि शक्ति स्थानीय है। केवल हमारे यहां पर जड़ प्रकृति नहीं है वो, और जिस जड़ प्रकृति होती तो वो जगत जननी कैसे कहलाती? क्योंकि जैसे ही आप जगत जननी बोलते हैं, तो जगत जननी कहने पर तो उनके चैतन्य रूप का ही भान होता है, जड़ वस्तु का भान नहीं होता। तो जब हम प्रकृति बोलते हैं तो जड़ तत्व, लेकिन वही प्रकृति जब परमात्मा की शक्ति बन जाती है, तो वह चैतन्य रूपा होने के कारण से हम उसको फिर आदि शक्ति बोलते हैं। तो ऊपर हो गया ब्रह्म और प्रकृति, ब्रह्म सगुण होने पर ईश्वर, और वही प्रकृति चैतन्य स्वरूपा होने पर आदि शक्ति। अब वही आदि शक्ति जगत जननी है, जगत के सारे तत्वों को उत्पन्न करने के कारण से, और इधर जो ईश्वर है हम उसको जगदीश्वर बोलते हैं। तो एक शक्ति और दूसरा शक्तिमान, तो आदि शक्ति शक्ति स्वरूपा हो गई शक्ति तत्व के रूप में, और जो ईश्वर है वो शक्तिमान हो गया। ऐसे सनातन धर्म की व्यवस्थाएं चलती है तत्व विचार को लेकर के। तो ये तुलसी जी जो है ना, देवी की जो विभिन्न मूर्तियां हैं, वो आदि शक्ति की ही विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। और ये विभिन्न रूप में जो आप देख रहे हैं कि ये वराह अवतार है, ये कश्यप अवतार है, ये नरसिंह अवतार है, उसी एक जगदीश्वर परमात्मा का ये विभिन्न रूपों में प्रगटीकरण है। तो एक समष्टि धरातल पर उनका स्वरूप निश्चित होता है, और एक व्यष्टि स्वरूप हमारे सामने हमारी उपासना के लिए, हमारी आराधना के लिए उनका एक विग्रह शास्त्र प्रस्तुत करता है। और इसका एक पूरा विज्ञान है, इस उपासना विज्ञान के द्वारा है, इस उपासना विज्ञान के द्वारा ही हम जो प्रकृति और ब्रह्म है, और उसी की अभिव्यक्ति जो विभिन्न पदार्थों के रूप में, विभिन्न विग्रहों के रूप में है, उसका आलंबन लेकर के हम जब अपनी साधना और उपासना को करते हैं, तो उसका जो मौलिक स्वरूप है, एक अद्वितीय ब्रह्म, वहीं तक पहुंचने का हमारा उद्देश्य होता है। ये सनातन धर्म के उपासना विज्ञान में ये बातें बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दी गई है। तो हम इस मंच के प्रत्यक्ष जीवन देवता की पूजा और आराधना करके सनातन धर्म के सभी देवी देवताओं के आध्यात्मिक स्वरूप को सम्मिलित कर लेते हैं। और यदि सनातन धर्म के देवी देवताओं का जो स्वरूप या उनका अस्तित्व निरूपित किया गया है, उसी दृष्टि में भी यदि इनको देखना होगा, यह स्पष्ट है कि इस मंच का अधिष्ठात्री देवता भगवान सूर्य है और अधिष्ठात्री देवी तुलसी जी है। परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा दिए गए जीवन सूत्र के अंदर ये सारी चीजें आ जाती है। समय बहुत आगे निकल गया है, कल हम इस चीज को और थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे।
क्योंकि जो चर्चा चल रही थी ना कि साधना जो आत्म कल्याण के लिए, सबों के लिए एक ही रूप में निश्चित किया गया है इस मंच परंपरा के अंदर, जिस साधना को त्रिविध रूप में परम पूज्य गुरुदेव ने निर्दिष्ट किया है, हम उनको प्रशांत योग के नाम से अभी पुकारते हैं। इसकी चर्चा हम कल के सत्संग में करेंगे। आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।